बरियासिनपुर चिरी गांव स्थित महादेव पीजी कॉलेज का युवा महोत्सव 21 से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। अभिव्यक्ति 2023 युवा महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले इवेंट्स की जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने बताया कि महादेव परिसर में होने वाले युवा महोत्सव को लेकर कॉलेज परिसर में महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान महाविद्यालय के प्रबंधक अजय सिंह, प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह समेत कॉलेज के तमाम प्रवक्ताओं ने शिरकत कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस सत्र का युवा महोत्सव 2 दिन चलेगा। महादेव पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं को भी आयोजित किया जा रहा। इस दौरान 21 से 22 दिसंबर को युवा महोत्सव में गीत संगीत के कई मनोहारी कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर कॉलेज की प्रथम महिला सीमा सिंह, डॉक्टर लोकनाथ पांडे, डॉक्टर मारुत नंदन मिश्रा, डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर संजय मिश्रा, विनोद सिंह, अवनीश सिंह, विकास सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह आदि मौजूद रहे। जो महादेव परिसर में जो कार्यक्रम चलने वाला है, कल जो होने वाला उसकी तैयारी कैसे चल रही है? महादेव के बच्चों की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीते हैं। तो मुझसे कोई पूछे मेरे जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मेरे जीवन का ध्येय यही है कि जब तक मैं जीवित रहूं, इस परिवार के बीच में अपने मोहब्बत को बांटता रहूं और ऐसे बच्चों को खुश देखता रहूं। ये जीवन जीने का मेरा उद्देश्य हो चुका है। एक और प्रश्न है, कौन सा फील्ड ज़्यादा मेहनत इस परिसर में आपको करते हुए दिखाई दे रहा है? ये बीएफए के बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। क्रिएटिविटी उनकी चंद्रयान को एकदम धरातल पे उतार कर सबसे रूबरू कराना। हमको नहीं लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय स्तर की मैं अगर बात करूं तो चंद्रयान वाला जो किस्सा है, अभी 6 महीने नहीं हुए, ये कहीं भी अभी तक ये धरातल पे पब्लिक के बीच में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया होगा। जो महादेव महाविद्यालय के बच्चों ने किया है, हर बच्चे को दिखाया है, दिखाने का काम किया है, उसको दर्शाया है। और 2 दिन वो बच्चे, हर बच्चों को जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उनको ये समझाने का भी काम करेंगे कि वो किस तरह से चंद्रयान में मिसाइल उड़ी गई थी, कब लैंड की थी, क्या उसके क्या पार्ट्स थे, इसमें किन किन लोगों का हिस्सा रहा। ये सारे बच्चे वहाँ बीएफए के खड़े होकर सारे लोगों को। सर मुझे बताइए, आप जो तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की, तैयारी कहाँ तक गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, महादेव पीजी कॉलेज। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को एक्सपोजर देना चाहते हैं। हमारा पहला जो उद्देश्य है वो यही रहता है। तो उस एक्सपोजर देने की दृष्टि से हम लोग एक बहुत ही मेगा यूथ फेस्टिवल करवाते आए हैं, जो इस बार भी हो रहा है, अभिव्यक्ति 2023। इस यूथ फेस्टिवल की खासियत ये है कि बीएचयू के बाद पूरे पूर्वांचल में यूथ फेस्टिवल टर्म के साथ 2 दिन का इवेंट अगर कहीं होता है तो वो केवल हमारे यहाँ ही होता है। बाकी सबके यहाँ वार्षिक उत्सव होता है, 1 दिन का होता है। और हमारे यहाँ 6000 बच्चे हैं। तो 1 दिन के कार्यक्रम में तो हम करा भी नहीं पाएंगे। 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है, लगभग 9.5 घंटे हो सकते हैं कार्यक्रम चले जाएं हमारे। तैयारियां आपको पीछे दिखाई दे रही हैं, टेंट लग चुका है, स्टेज बनने की स्थिति में दिख रहा है, स्वरूप शाम तक रेडी हो जाएगा। बच्चे हमारे यहाँ लगभग 350 बच्चे कार्यक्रम में, अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे रहे हैं। कार्यक्रम जो है वो प्रतियोगिता के मोड में है। इसमें सोलो सिंगिंग है, डुएट सिंगिंग है, उसके बाद सोलो डांस है, ग्रुप डांस है, डुएट डांस है, नाटक की प्रतियोगिता है, मूक नाटक की प्रतियोगिता है, कॉमेडी है, कविता है, वाद विवाद है, सामान्य ज्ञान क्विज है। तो एक लंबी कतार है। ये पूरा एक नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है हमारा 2 दिन का। जलपान के बारे में क्या व्यवस्था किया गया है, उसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुबह से शाम तक लोगों को रहना है, तो हमारे इस लॉन में टेंट लगा है और पीछे के लॉन में हम लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं कि सारा एक्सपोजर अपने बच्चों को ही दें। तो होम साइंस डिपार्टमेंट ने ये पूरा जिम्मा लिया है। जैसे हम लोग फूड फेस्टिवल कराते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पर जलपान की हमने व्यवस्था कराई है। बहुत ही उचित मूल्यों में बच्चे ही चीज़ों को सेल कर रहे हैं और चाय नाश्ता चलता है। सर हम जानना चाहते हैं, ये जो होने वाला है, तो सर जैसे ने बताया कि 2 दिन का होने वाला है, तो आप मुझे बताएं कि जो तैयारियां जहां तक बच्चे ने किया है, आपको कहां तक लगता है कि तैयारी काफ़ी हाई लेवल की है और नहीं है? अब किसका ज़्यादा इसमें योगदान है? मैं प्राचार्य महादेव महाविद्यालय, और आप लोग जैसा
देख रहे हैं कि पूरे चारों तरफ जो है तैयारियां अपने अंतिम चरण पहुंच रही हैं। जहां तक तैयारियों की बात है तो सभी पक्ष हमारे पूर्ण अपने मनोयोग से लगे हुए हैं और उसमें हमारा जहां तक हो सकता है मैंने सबको निर्देशन दिया है। और ख़ास तौर से हमारे अभी प्रभारी हमारे गौरव जी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि शायद इसका प्रतिदान महाविद्यालय की बस का नहीं होगा, फिर भी हमारे लिए गौरव का विषय ऑलरेडी है ये। दूसरी चीज़ की जो कार्यक्रम होगा वो मुझे लगता है कि यह आधुनिक और प्राचीन विरासत सबका एक संगम होगा और ग्रामीण शहरी ले करके और धर्म संस्कृति आधुनिकता सबका एक संगम बना दिया है इन्होंने। क्योंकि मैंने कार्यक्रम की सूची जो देखी है वो मुझे लगा कि उसमें सब कुछ आ जाए। एक तरफ महादेव का भी गुणगान होगा, काशी नगरी की भी प्रतिष्ठा गाई जाएगी, एक तरफ आधुनिक संगीत भी होगा। तो ये बहुत अपने आप में हमारे छात्राओं के लिए और छात्रों में तो और गौरव का विषय होगा ना, क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है वो एक मंच हम दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं वो बिल्कुल दबी रह जाती है। तो ये 2 दिनों का जो हमारा मंच होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और मैं सभी सुधीजनों से, महाविद्यालय से जितने लोग जुड़े हुए, चाहे अवधगण हो, मीडिया कर्मी हो, प्रशासन के लोग हैं, सामान्य जनता और सभी लोग हमारे लिए जो है आदर के योग्य हैं, सम्माननीय हैं और उनको भी हम लोग चाहेंगे कि वो सभी लोग आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें और महादेव आगे भी इस तरह कार्यक्रम हमेशा आयोजित करता रहेगा। मैम आपके जो सुने हैं बच्चे जो है स्टॉल लगा रहे हैं, तो आप बता सकती हैं इनकी तैयारियां कहाँ तक गई हैं? इससे पहले आपने देखा था कि गृह विज्ञान की तरफ से फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो इस बार ऐसा है कि कुछ स्टॉल्स की संख्या कम कर दी गई है, इसलिए जो स्ट्रीट फूड होते हैं उनको रखा गया है, जैसे चाट, गोलगप्पा, चाय, कॉफ़ी और पकौड़ा। स्टॉल कम रहेंगे बट क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो आपको कैसा लगता है तैयारी कहाँ तक पहुँची है ये? मोस्ट ऑफ ऑल तैयारी हो चुकी है। हमारी बच्चे अपने अपने जो चीज़ें उन्हें जहाँ से कलेक्ट करनी थी मोस्टली उन्होंने चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया है। अब बस कल स्टॉलिंग जैसे 11 बजे से प्रोग्राम है तो 11 बजे हमारे